हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स को दोबारा से स्टडी करेंगे बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड आवर डिस्कशन टू कैट स्पेस। पहले हमने वेव स्पेस में हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम चूँकि हमारे पास एक आइसोमॉर्फिक स्पेस कैट स्पेस मौजूद है और उसमें जो है सारे अलजेब्रिक फॉर्मूलेशन जो है हम उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर होगा इसमें जितना भी ऑपरेटर्स के बारे में हमने पहले जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी इंटैक्ट रहेंगी, सब वही प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ वही है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस आएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड करेंगे, सारे वही रिजल्ट्स हमारे दोबारा से रिवाइज होंगे, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर हम ऑपरेटर जो फॉर्मुलिज्म है ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म इन बेसिकली जो न्यू हमारी स्पेस है, हम कहते हैं कि अ लीनियर ऑपरेटर ऑन एफ that is an operator we define a f wave space to wave space, ठीक है। तो आपके पास जो वेव स्पेस थी acts in the isomorphic space f and f star। अच्छा, इसमें जो आपके पास है ना ये वेव स्पेस, ये बेसिकली अगर आप इसको कहें तो ये एफ कॉन्जुगेट के इक्वल होती है क्योंकि स्ट्रक्चरली दे आर सेम। तो इसी तरह जब ये एक्ट करेंगी एफ में और एफ स्टैटिक में एज फॉलोज। कैसे कि अगर ए जो आपके पास ऑपरेटर है एक्सक्यूज मी this A operator acts on a ket will be equal to another ket. Let's say this, where the both kets psi and psi steric belongs to F. Then if we take dagger of this expression, so we have to take dagger of this ket, which implies अब हमने जो डैगर का रूल पढ़ा हुआ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो कैट है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रॉ वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ए है आपका डेफिनेटली उसका डैगर आ जाएगा, ठीक है, ए वेक्टर ए ऑपरेटर का। और ये जो आपके पास है दिस विल बी अ रॉ वेक्टर, so this belongs to F steric. So that means हमारी जो डिडक्शन है F and F steric are conjugate or transposed spaces, ठीक है। यानी कि जो F और F स्टैटिक आपस में कॉन्जुगेट स्पेसेस हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप आपको नजर आ गया, बिकॉज ये अगर कॉलम वेक्टर है तो A एक्टिंग ऑन अ कॉलम वेक्टर गिव्स अ कॉलम वेक्टर, लेकिन जब F स्टैटिक में उसको देखेंगे तो इसी का जो आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो क्या चीज़ है, A जो होगा अब हमारे पास कहाँ से एक्ट करेगा, पहले ये A जो है
एक्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे ए जो है, ए डैगर जो है इन कॉन्जुगेट स्पेस, दिस ऑपरेटर इज एक्टिंग फ्रॉम राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, अगर ये रो वेक्टर है तो आपके पास रिजल्ट भी एक रो वेक्टर ही है। ठीक है, तो इसका ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है एक दूसरे के रिजल्ट्स जो है। तो आपके पास जो डिडक्शन है वो क्या है, डिडक्शन दैट इज इफ A dagger is equal to A. So it means then ये हमेशन है, तो इसका मतलब है कि जो साई है A is equal to साई स्टार, इस वाली। ठीक है, तो A dagger हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, that is action of A in both spaces is same, that is A is mission। ओके, तो इसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज आपने अभी रियलाइज की होंगी, तो वो सारी लीनियर वेक्टर स्पेस की जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास क्या नाम है इसमें, जो मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड जो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ये सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज आपकी, या लीनियर जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, इसको यूँ समझें कि इसको कंबाइन करें ना, तो आपके पास कंबाइन करने से जो चीज़ आती है वो क्या है, ये है कि अगर A एक्टिंग ऑन अल्फा साई प्लस बीटा फाई, दो आपके पास है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है विच गिव्स यू अल्फा A on psi and plus beta A on phi। ओके, अगेन आपके पास ये क्या चीज़ है, अगर इसको हम कह दें कि दिस इज अल्फा काई प्लस बीटा मे बी काई। ठीक है, तो ये अगेन एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही आ चुका है। ठीक है, और अगर जो प्रोडक्ट ऑफ आपके पास प्रोडक्ट वेक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि A और B इफ अप्लाइंग ऑन सम कैट, फर्स्ट A आपका सेपरेट हो जाएगा, B विल अप्लाई ऑन दैट कैट, सो इसका मतलब है कि दिस A अगेन, ये कोई आपके पास लेट्स से कैट है। ठीक है, अगेन दिस में बी से अनदर फाई। ठीक है, तो यूँ आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं, और एंड वी नो दैट कि अगर यहाँ पे अब जो टू लीनियर ऑपरेटर्स हों, तो वी नो दैट A B is not equal to B A। ओके, तो ये अब हमारे पास एक रिजल्ट है। तो यहाँ से जब हमारे पास ये आपके पास जो है नॉन कम्यूटेटिव जो है प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास जो हमने डिफ़ाइन किया था, क्या चीज़ डिफ़ाइन की थी, कम्यूटेटर ऑपरेटर और एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर। ठीक है, तो एंटी कम्यूटेटर हमने एडिशन के साथ जो था वो डिफ़ाइन की थी, और कम्यूटेटर हमने डिफरेंस के साथ जो था वो डिफ़ाइन किया था। तो अब हमारे पास अगर आपको याद हो, तो हमने जो है, लेट मी रीराइट इट, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो अब आपके पास, आपको अगर याद हो, तो कम्यूटेटर ऑपरेटर जो हमारे पास था, कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर ऑफ A एंड B, तो वो आपके पास क्या था, A, अगर आप याद करें थोड़ा सा, क्या था, AB माइनस BA। एंड एंटी कम्यूटेटर हमारे पास क्या था,
anti-commutator of A and B, that is A B प्लस, ठीक है, इसका साइन था, और ये क्या चीज थी, ए बी प्लस, ये हमने रिवाइज कर लिया थोड़ा, ठीक है। तो अब आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, यू नो दैट आइडेंटिटी ऑपरेटर वो क्या है ऐसा ऑपरेटर जो किसी कैट पे अप्लाई हो तो वो आपको कैट वापस दे, ठीक है। एंड वी हैव अनदर डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट तो आपको मालूम ही है, ठीक है, ब्रॉ इनटू कैट जो है, ब्रॉ कैट जो प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट है, तो कैट ब्रॉ, सो outer product, outer product between cat and bra is written as okay, so this is an, अगर हम इसको कहें तो this expression is an operator, ओके। मैट्रिक्स देता है ना हमको, अगर हम इसको जो है कॉलम इनटू रो की उसमें फॉर्म में देखें तो ये आपको एक ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करके देता है। तो अगर हम इसको इफ यू अप्लाई टू अ कैट, अगर हम इसको किसी कैट पे अप्लाई करें, लेट्स से दिस इज, इफ दिस इज एन ऑपरेटर, अब इसको हमने कैट पे अप्लाई करना है किसी, ठीक है, ये ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को किसी कैट पे, जैसे ये ऑपरेटर किसी कैट पे अप्लाई हुआ है, तो इसी तरह ये ऑपरेटर हमने कहा कि ये ऑपरेटर है, तो इसको हम किसी कैट पे अप्लाई करके देखते हैं कि होता क्या है। तो लुक एट दिस, क्या होगा, इसको अगर आप इन अ रो लिखें तो ये क्या है, फाई, और इसको अगर आप और करें तो हम इसको एक इनर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ टू कैट्स है वो हमेशा क्या देगा आपको, एक स्केलर वैल्यू देगा। लेट्स से दिस इज अ स्केलर अल्फा, ठीक है, इफ दिस इज स्केलर अल्फा तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इनटू साई। तो आपको पता चल गया कि ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन, आपके पास जो किसी भी कैट पे अगर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो वो आपको क्या दे देगा, एक दूसरा कैट दे देगा इनटू जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ, जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे एक दूसरा कैट आपको जनरेट करके देगा। तो क्लोजर रिलेशन आपने, ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसको देखा था, तो क्लोजर रिलेशन आपके पास क्या है, द ठीक है, क्लोजर एंड कंप्लीटनेस जो थी आपके पास वो कहाँ से, वी हैव सीन दैट कि अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो, ठीक है, क्या आती है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, अगर हम कहें कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है I is equal to 1 2 3 up to so on, ठीक है, and we can express any cat, कोई भी वेक्टर जो होता है वो आपकी बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमने लिखा I is equal to 1 to n ci phi I, ओके। तो अब जो सी आई थी वो हमें पता, ये हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि सी आई हमें कब मिलेगा, जब हम इस वेक्टर को इसके सेम जो आपके पास इंडेक्स के बेसिस वेक्टर के साथ इसकी क्या लेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो अब आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इस सी एन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ सी एन इज फाई आई साई इंटू फाई आई। ओ माय गॉड,
ये सी की मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब देखें ये चूंकि एक स्केलर है ना, तो इसको मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, डज इट मैटर? सो आई कैन राइट इट आई इज इक्वल टू 1 to n। इस कैट को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और इसको उठा के मैं इस तरफ ले आई, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो चीज़ है, इसको, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको स्केलर को हम इस साइड पे लिखें या इधर लिखें, डजेंट मैटर। तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा, ये वाला जो वेक्टर है इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आ रही हूँ। तो ठीक, और अगर आप इसको नोट करें तो अब हम इन, यानी कि मैंने यूं लिखा, लेकिन नाउ आई कैन सी कि मैं इन दो चीज़ों को कंबाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं दोबारा कंबाइन करूँ, आई कैन राइट साई is equal to I is equal to 1 to n phi I and okay, जब हमने इनको कंबाइन किया तो अब ये क्या चीज़ है, वी नो दैट I इंटू आई सेम बेसिस वेक्टर है, तो ये क्या जनरेट कर देंगे, ये एक ऑपरेटर है, ये हमें ये भी पता है, और ये जनरेट कर देगा आपके पास क्या, आइडेंटिटी। सो विच इम्प्लाइज दैट I is equal to 1 to n is phi I get raw is equal to identity. See, so this is called closure relation. और अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर, यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऑपरेटर को जब हम किसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसकी फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास, लेट्स सी कि हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, लेट वी हैव लीनियर वेक्टर स्पेस, और उसकी linear vector space, we have a linear vector space with phi I is equal to 1 2 3 so on. ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, basis of linear vector space, ओके। अगर ये आपके पास बेसिस हो और एंड लेट A is represented by a square matrix A. सो अगर मैट्रिक्स ये, अगर ए एक ऑपरेटर इधर है, ठीक है, डिफाइन है, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उसके अब हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स। देन द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं, ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए आर गिवन बाय द फॉलोइंग inner products। कौन सी इनर प्रोडक्ट्स हैं, यानी ए आई जे जो एलिमेंट है वो हमें मिलेगा इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट, आई रो जे कॉलम, ठीक है, एंड दैट इज phi I
A applied on phi j. We know that कि ये जो INJ phi INJ हैं ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो ये आपके पास केट हैं, ये उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ब्रॉ है, बट इसका इंडेक्स चेंज है, ठीक है। तो IJ 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज के A is equal to IJ phi I, ठीक है। इसको अब हम लिख कैसे रहे हैं, ठीक है। इसी A वेक्टर को मैंने क्या किया, मैंने दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैं इसको कंबाइन कैसे कर रही हूँ, लुक एट दिस। मैंने phi I and phi I A, ओके, phi J phi J। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अगर हम देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, पेन किधर है, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। तो अगर इसको देखें, इसको अगर दोबारा से हम रीराइट करें, ठीक है, तो यानी कि इसमें एडिशन मैंने क्या की है, मैंने एडिशन, लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट। मैंने एडिशन ये की कि ए एज इट इज रहा, इसके लेफ्ट साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, उसके राइट साइड पे एक दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। बट इसमें अब हुआ क्या है कि इसकी फॉर्मेशन को अगर हम अच्छी तरह ऑब्जर्व करें तो ये इंटरनल एक एक्सप्रेशन मौजूद है, और ये इंटरनल एक्सप्रेशन क्या है, ये इसके एलिमेंट्स का एक्सप्रेशन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई जे ए आई जे फाई आई फाई जे, जो बच गया इसको यूज कर लिया हमने, और ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें हमें क्या पता चलना शुरू हो गया कि इसको अगर हम खोल के थोड़ा सा लिखें तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को, कि ये हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि हाउ आई एम गेटिंग द टोटल A matrix in this sense. I'm saying that A, let me write it here. This A matrix is consisting of its elements A, I, J, which are, let's say, इसको थोड़ा सा A11, A21, AN1, A12, A22, AN2, and A13, A23, AN3 and so on, ठीक है जी। इसमें जितने भी n है तो n एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो चलें इसको ये कर लेते हैं, A1n, A2n, AN। अब जो हमने वहाँ पे FIJ के लिए, सॉरी AIJ के लिए हमने जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके एलिमेंट्स के लिए, वो बेसिकली क्या है, by definition we are saying that A11 is nothing but phi 1 A phi 1, A12 is phi 1 1 है ना, तो इसके लेफ्ट पे 1 A phi 2 सो ऑन। अब 1n है, phi 1 A phi n, ओके। सेकेंड में अब आपके पास क्या है, 2 1, लेफ्ट पे
2 है, A1 सो ऑन। अब यहाँ पे n है, phi n A1। अब इसमें 2 2 है तो phi 2 A phi 2 n है, phi n A phi 2। ओके, इसमें क्या है 2n phi 2 A phi n और क्या है n phi n A phi n। ओके, तो यूं आपके पास ये डेफिनेशन यूज होगी और हम इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं फिर। चलें, एग्जाम्पल से पहले हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये थोड़ा सा एक रिजल्ट करवा देती हूँ। एग्जांपल है इसकी, अब आपके पास एक लीनियर वेक्टर स्पेस है जिसमें कि आपके पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो आपके पास गिवन है phi 1 phi 2 phi 3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, ये आपकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। एन ऑपरेटर A एक्ट्स ऑन द बेसिस वेक्टर A acts on bases in following form, in following way। तो A जो होगा, जब ये आपको पास गिवन है कि A जब एक्ट करेगा phi 1 पे तो ये जनरेट करेगा 2 इंटू phi 1। ये रिलेशंस जो हैं ये आपके गिवन हैं। ठीक है जी, और अगर A जो है वो एक्ट करेगा phi 2 पे तो ये आपको मिलेगा phi 1 minus iota phi 3, and if A acts on phi 3 it gives you minus phi 2। okay, compute the matrix representation of A। ठीक है जी, हमने ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब ए मैट्रिक्स में जो ये चीज़ें गिवन हैं हमारे पास वो ये डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स पुट करें तो लुक एट दिस जी। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमें हर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमें हर कैट के साथ, यानी कि हर कैट के साथ ये जो डेफिनेशन है ये हमें गिवन है। एन की वैल्यू क्या है 3 तक। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आपके पास होगा phi 1 A phi 1 phi 2 A phi 1 phi 3 A phi 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है phi 1 A phi 2 phi 2 A phi 2 phi 3 A phi 2। ठीक है, 1 1 1 2 2 2 3 2। ठीक है जी, तो अब ये क्या है 1 1 1 2 1 3 phi 1 phi 3 2 3 phi 3 3 3 A 3। अब आपको देखें इसकी वैल्यू गिवन है, अगर आप इसको गौर करें ये वैल्यू गिवन है ये। ठीक है, ये इसमें ये सारी वैल्यू आपको ये गिवन है, और इधर आपके पास क्या है phi A2, ये जो यहाँ पे ये डेफिनेशन है ये गिवन है ये इस फॉर्म में, और आपके पास A3 है ये आपके पास गिवन है। इसका मतलब है कि अब हमने इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है और इनको कंप्यूट करना है।
तो हम अगर इनको कंप्यूट करें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आ जाएगी A51 इज 251, तो इसका मतलब है 251 51 252 51 253 51। ठीक है, ये हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे जिसके साथ वो हमारे पास ये 51 आ गया, 52 आ गया, 53 आ गया। ठीक है, ये अब इसमें पुट करेंगे। A52 की वैल्यू ये गिवन है और हमारे पास ये 51, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, पहले ये एडिशन है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो है ना बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो यूँ समझे कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे पुट, यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको अलहदा से लिख के दे देती हूँ। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 51 इंटू 351 माइनस आयोटा 53। तो ये पहले 51 इसके साथ, फिर माइनस, और फिर ये 51 53 के साथ। ठीक है, ऐड होगा। इसको मैं इरेज करती हूँ और इसको मैं नीट फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इसको लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 3 51 51 एक्सक्यूज मी, और फिर 3 के साथ है माइनस आयोटा 5153। ठीक है, आप देखें इसके लेफ्ट पे 51 ही है, और ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लुक एट दिस 53, तो 52 51 के साथ जाएगा और फिर 52 53 के साथ जाएगा, माइनस आयोटा 52 53। फिर क्या है 53 51 के साथ 53 53 के साथ 3 53 51 और माइनस आयोटा 53 52। ठीक है, ये सेकंड हमने पूरा कर लिया। अब ये थर्ड थर्ड तो बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही सिंपल है, 51 52 52 52 53 53। ठीक है, 52 53 52, और इसमें क्या है माइनस साइन है, तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस 51 52 माइनस 52 52 और माइनस 53 52। अब हमें पता है कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो अगर आपको याद हो, मैं वैसे ये बहुत सिंपली फ़ौरन भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ ये आपको समझाने की खातिर मैंने ये इतना लंबा चौड़ा इसमें काम किया है। तो हमें पता है कि जब भी इंडेक्स सेम होगा तभी ये आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देंगे, बाकी ये वैल्यू ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये, और 52 है 51 है, हाँ जी 52 53 है और 53 53, ये आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे 3 है, बेसिकली ये 3 है, ये देखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, तो अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये 1 है, ये आ जाएगी 2। तो इसको अगर हम रीराइट करें सिंपली, मैं लास्ट स्टेप है, मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहती, मैं आपको इसको ग्रीन में इसका आंसर लिख के दे देती हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स, ये वैल्यू क्या है 2, और इसमें ये क्या है 0 0, ये क्या है 3, ये क्या है 0, और ये क्या है 5353 1, और ये क्या है माइनस आयोटा, और ये क्या चीज़ है 0, ये क्या है -1 और 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है, हम मैट्रिक्स जो है, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और उसकी हमें रिलेशनशिप बेसिस वेक्टर के साथ गिवन हो और हमें कहा जाए कि इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करें, तो हम उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्विक एग्जांपल एक और देख लें, आउटर प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो हमें अगर आउटर प्रोडक्ट एग्जांपल गिवन हो, एक साई वेक्टर जो है वो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में 2
3 आयोटा और 4। ठीक है, ये साई वेक्टर है और दूसरा जो है फाई वेक्टर, ये इसकी भी आपके पास है -1 0 आयोटा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, आउटर प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि ये कैट है, ये ब्रा है, ये कैट तो अपनी जगह पे है, तो आपके पास ये जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो कैट की जगह आप कैट पुट करें तो ये हो जाएगा 2 3 आयोटा एंड 4। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो ब्रा वेक्टर है ये क्या होता है, ये फाई का यानी कि इसका क्या है, ब्रा है। तो अब आपको पता है कि इफ फाई इज दिस, ब्रा ऑफ फाई विल बी जस्ट क्या है, आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पहले ट्रांसपोज होगा -1 0 आयोटा, फिर कॉन्जुगेट जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगी, इनटू -1 0 माइनस आयोटा। एंड लुक एट दिस इज कॉलम इनटू रो। ठीक है, कॉलम इनटू रो, तो जब कॉलम इनटू रो में आप जाते हैं तो क्या है, -2 और ये क्या है, -3 आयोटा एंड -4। ठीक है, फिर 2 0 3 0, ठीक है, 0 0 0, और थर्ड में आपके पास क्या है, -2 आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 माइनस एंड माइनस ये, ठीक है, 3 सिर्फ 3, और ये हो जाएगा -4 आयोटा। सो दिस इज द ऑपरेटर। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो हर्मिशियन ऑपरेटर है या ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है आपके पास, एंड नोट दैट हर्मिशियन ऑपरेटर में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो व्हाट दैट मीन्स कि आपके पास, विच इम्प्लाइज कि अगर आपके पास कोई साई वेक्टर ए फाई डैगर ले लिया जाए और ए अगर हर्मिशियन हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रूल्स हैं ये रिवर्स हो जाएगा इसका ऑर्डर। फाई ए का डैगर, बिकॉज ए डैगर इज इक्वल टू ए, तो ये ए इटसेल्फ आ जाएगा एन साई। सो दिस इज द वैल्यू जो कि हम हर्मिशियन ऑपरेटर की फॉर्म में देखेंगे। और हर्मिशियन ऑपरेटर में आपके पास जो बेसिकली ये डैगर होता है, ये क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो ए डैगर होगा, अगर इसके कॉरिस्पॉन्ड हम ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 डायमेंशन वेक्टर, हम 3 डायमेंशन में अगर एक ए ले रहे हैं, तो चले मैं इसको अंडू करूं। लेट्स सपोज मैं ले रही हूँ एक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो पहले मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर मैंने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए डैगर होगा, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स आएगा A11 कॉन्जुगेट, A21 कॉन्जुगेट, A31 कॉन्जुगेट, A12 कॉन्जुगेट, A22 कॉन्जुगेट, A32 कॉन्जुगेट, A13 कॉन्जुगेट, मैं कुछ गलत लिख रही हूँ यहाँ पे, A11 सॉरी अगर A11 है तो ये A12, सॉरी ये A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 कॉन्जुगेट और A33 कॉन्जुगेट। ठीक है,
ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट। तो यूं हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे। और बाकी हमारे जो पहले हमने हर्मिशियन कॉन्जुगेट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या होता है एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो हमारे पास हमने रिजल्ट्स पहले पढ़े हुए हैं, तो वो उसी तरह इंटैक्ट रहेंगे। बीच में एक मैंने चीज़ छोड़ी थी, वो मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। अ ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर, तो द ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर क्या होता है? बाय डेफिनेशन द ट्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपके पास बाय डेफिनेशन ट्रेस ऑफ एन ऑपरेटर ए, ठीक है, वो क्या आपके पास है? जो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म है वो आपके पास क्या हो जाएगी? A11, A22, A33 अप टू एडिशन अप टू AN। तो अब आपके पास अगर कोई ए ऑपरेटर है, उसके कोरिस्पॉन्ड जो आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो आपके पास कहलाएगा I इज इक्वल टू 1 to n TII। ठीक है जी, दिस इज ट्रेस। तो अगर हमने इसको पढ़ा कि ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं phi1 A phi1 प्लस phi2 A phi2 up to phi3 A phi3 plus up to phi n A phi n। तो trace is cyclic. Note, the trace is cyclic। ये रिजल्ट है आपका। कैसे होगा? दैट इज, अगर हम ट्रेस ऑफ, अगर आपके पास हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए और विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। फाइन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेस अगर साइक्लिक होगा तो इसको आप प्रूफ करें। ठीक है, तो एक प्रूफ मैं कर देती हूँ, आपने बाकी सारे जो है ना आपको ट्राई कीजिएगा। तो इसको देखें जी, अगर हम इसको चेक करें या प्रूफ करें तो हमारे पास क्या है? लेट्स से हम जस्ट टेक ट्रेस ऑफ ए बी सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ए बी सी का जो ट्रेस फाइंड आउट करना होगा, हमने क्या किया, मैं यहाँ पे अब इसको क्लोजर रिलेशन जो है उसको यूज करूंगी। ठीक है, सक्सेसिवली। तो देखें, आई इज इक्वल टू 1 to n। आई से दैट फाई आई, अगर वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है जी, क्लोजर रिलेशन में यूज कर रही हूँ, ए बी सी फाई आई। इसको अगर हम रियलाइज करें, बिकॉज ये आपके पास कॉरिस्पॉन्ड टू मैट्रिसेस हैं, तो आप सॉरी सम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ए बी सी, यानी कि ए का मैट्रिक्स जो है वो ए ऑपरेटर, बी का मैट्रिक्स बी ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड है, सी मैट्रिक्स जो है वो सी ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड है। तो लेट मी राइट हियर आई इज इक्वल टू 1 to n। आई जस्ट wrote like phi I f sorry a into I ऑपरेटर। अब मैंने एक आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे, B आइडेंटिटी और C फाई I। अब ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर हम यहाँ लिख दें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, सारी एक्सप्रेशन तो सेम रहेगी।
लेकिन इन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की अब हम बाय यूजिंग द क्लोजर रिलेशन हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, जो phi i a, अब इस i को मैं एक और समेशन में लिख रही हूँ, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, closure relation says that this is equal to phi j, ठीक है, उसके साथ क्या है b, और फिर इस i को एक दूसरे समेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ k इज इक्वल टू 1 to n phi k c and phi i। तो अब हमारे पास कितने समेशंस हैं, आई जे एन के 3 इंडेक्स हैं और उसके एसोसिएटेड हमारे पास ये यहाँ पे केट ब्रॉज मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम इसको रीराइट करें, इसको मैं दोबारा अब रीराइट कर रही हूँ, इसमें क्या रिटर्न है, इसमें मैं ये सारे समेशन जो है बाहर लेके जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दैट इज इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n, summation j is equal to 1 to n, summation k is equal to 1 to n. अब look at this, phi I a phi j, phi j b phi k c क्या था I। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे अब लुक एट दिस कि ये भी एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है की फॉर्म में यूं समझे लिखा हुआ है, ये भी एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम रीराइट करें, हम इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। लुक एट दिस, अगर मैं सी को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, मैं सी के एक्सप्रेशन को या मतलब यूं समझें या फिर या ये सी को एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेके आ जाए या एक एक्सप्रेशन को एंड पे ले जाए, ठीक है। लुक एट दिस, आई कैन राइट, क्यों, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होगी, दो बातें हैं ना, दो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप सी को उठा के यहाँ लिखें, ठीक है, ठीक है, या फिर आप ए को उठा के एंड पे लिखें, यानी या फिर आप ए को उठा के एंड पे ले आए। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दोनों ऑप्शंस में से अगर हम इसको चेक करें, लुक एट दिस, पहले मैं ए को उठा के एंड पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, मूव ए टू एंड, ठीक है। दो बातें हैं ना, मतलब हम बीच में से पिक नहीं कर सकते, बी को अलहदा से नहीं कर सकते बिकॉज ये एक चेन की फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो या तो आप सी को पकड़ के इस सिरे को पकड़ के इसको पकड़ के यहाँ ले जाएं, या फिर इस सिरे को पकड़ के यहाँ ले आएं, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसमें से एक ऑप्शंस कोई ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, या दोनों ऑप्शन अगर हम देखें तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करें, लुक एट दिस, मैं इसमें से पहला ऑप्शन ए को मैं एंड पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। जब मैं ए को एंड पे, इस समेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समेशन को अगर हम इसी तरह लिखें आई जे के, ओके, लुक एट दिस, अगर ए को ड्रैग करके एंड पे ले जाया जाए तो हमारे पास यहाँ पे जगह क्या बचेगी, ये सबसे पहले आ जाएगा फाई जे बी फाई के सी फाई आई। अब ए को देखें, लुक एट दिस, अब जब ए को मैंने ड्रैग किया, लुक एट दिस, चेन के साथ कनेक्ट हुई, आई ए फाई जे, देखें आई के साथ मिल गया, और दूसरा आपने ये चेक किया कि जे से स्टार्ट हुआ, जे पे एंड हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस लिखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि वट एक्चुअली रीराइट अगर हम इसको दोबारा से करें तो ये यहाँ पे दोबारा से चेक करें कि इनको कंबाइन करें, ये आई बन जाएगा, इनको कंबाइन करें, ये आई बन जाएगा, ठीक है। तो असल में क्या चीज़ है, जे बी सी ए, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी
किसके ऊपर, समेशन जे, क्योंकि आई यानी के का इंडेक्स जो था और आई का इंडेक्स जो था वो हमने ओमिट कर दिया यहाँ से, ठीक है, उसको आई प्रोनाउंस करके, तो रह गया जे का। तो इसका मतलब है ये रह गया जे बी सी ए, बी सी ए, और ये रह गया जे। तो इसी से हमने स्टार्ट किया था, तो इसको हमने क्या लिखा हुआ था, ट्रेस ऑफ बी सी ए। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास, वो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। लुक एट दिस, कि हमने कहा कि सी को ड्रैग करके एंड पे ले जाएं, सी को ड्रैग करके अगर एंड पे ले जाएंगे तो लुक एट दिस कि 5k से स्टार्ट होगा और 5k पे ही एंड होगा एक्सप्रेशन, और बीच में आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, आई एंड जे जो होंगे वो आई जो होंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, सी ए बी का आपके पास ट्रेस बन जाएगा। तो इसमें रीराइट करें इसको दोबारा से, अगर मैं दूसरा ऑप्शन जो है, ये आपके पास पहला ऑप्शन था, अब दूसरा ऑप्शन जो था वो सी को एंड पे ले जाएं, तो ये आपके पास आई जे के, सी का एक्सप्रेशन यहाँ पे एंड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5k सी 5i, फिर ए का एक्सप्रेशन आएगा 5i ए 5j, और फिर 5j बी 5k। अब देखें, आई के साथ और जे के साथ, और ये के स्टार्टिंग पे भी और एंड पे भी, ठीक है, तो ये चेन आपकी कहीं पे भी टूटी नहीं है, तो इसको आई कहेंगे, इसको आई कहेंगे, तो इसका मतलब है आई और जे समेशन ख़त्म हो गए, ये बच गया समेशन के। लुक एट दिस 5k सी ए बी 5k, एंड बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेस ऑफ सी ए बी, ठीक है। सो हमें क्या पता चला, हमें यही पता चला कि ट्रेस ऑफ ए बी सी पहले हमें मिला इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए, और एक दफ़ा फिर हमें ये इक्वल टू मिला ट्रेस ऑफ सी ए बी। ओके, तो अब आप देखें कि ये सारी की सारी एक जो है एक्सप्रेशन आपकी सेम है और ये साइक्लिक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है, ए से स्टार्ट किया तो ए के बाद बी के बाद सी, बी से स्टार्ट किया बी सी ए, और उसके बाद सी ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेस जो होगा ये सारा का सारा आपके पास साइक्लिक जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम उसको क्विकली देखें तो अब हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो है क्या चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करने वाली है जी, हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट हमने पढ़े कि व्हेन आपके पास कोई भी ऑपरेटर आपके पास होते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट, अभी हमने उसकी हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स, हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, एफ डैगर, इफ सॉरी ए जो है, अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है तो उसका जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ए डैगर, और हमें पता है कि उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो आपके पास है ए, जो ए डैगर के लिए था, अगर ए आपके पास विच इम्प्लाइज कि अगर ए इसका मैट्रिक्स हो तो इसका जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा वो क्या आपके पास हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो पहली आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ए बी सी एंड सो ऑन वेक्टर्स मौजूद हों, तो आपके पास उनका डैगर गिवन हो, तो अब आपके पास क्या ये चीज़ बन जाएगी, सो ऑन अप टू सी बी ए, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर इनका, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, सी डैगर, बी डैगर, ए डैगर, ये हमने पहले मेरे ख्याल में पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने क्या किया कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि ए प्लस बी का डैगर लिया जाए तो वो ए डैगर प्लस बी डैगर होगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर कोई ए स्केलर है
वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें से कॉमन निकल रहा है और उसका अगर डैगर लिया जाए तो होगा क्या, तो वो ए कॉन्जुगेट इनटू ए डैगर होगा। फोर्थ, ए बी मल्टीप्लिकेशन है अप्लाइड ऑन सम कैट होल डैगर, तो इसका आपके पास क्या है, रिवर्स होगा ऑर्डर। जो कैट हैं वो ब्रॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो अपने डैगर में आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैट से ब्रॉ में, और फिर ये बी, ए बी है तो ये बी ए कॉन डैगर। और सॉरी, अगर आपके पास, लुक एट दिस, जो कोई भी वेक्टर है ए ब्रॉ वेक्टर, ठीक है, और उसमें आप एफ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से अप्लाई हुआ है, ये किसी जो ये किसी ऑपरेटर का एक्ट है इस जो है वेक्टर पे, और उसका हमने ब्रॉ वेक्टर लिया हुआ है, तो ये कैट, ये आपके पास ब्रॉ वेक्टर से अगर हम इनको एफ को और ए को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये हमेशा ए स्टैरिक होगा, ये वेक्टर ब्रॉ एज इट इज़। और जब किसी ब्रॉ वेक्टर से कोई ऑपरेटर बाहर आएगा तो वो हमेशा अपने डैगर की फॉर्म में बाहर आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, यानी कि अच्छा एफ हमने चूंकि उसके लिए यूज़ किया हुआ है तो हम एफ नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको ए यूज़ करेंगे, सॉरी एफ की, क्योंकि हमने उस स्पेस के लिए यूज़ किया हुआ है ना एफ वेक्टर, तो इसको एफ रहने दें, पेन ले लेते हैं। सो दिस इज साई ए, तो यहाँ पे ए कर देते, ठीक है, ये चीज़। अब हमारे पास क्या है कि अगर ए किसी साई कैट पे अप्लाई हो और वो हमें लेमडा साई दे दे, तो हम कहते हैं कि दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और हमें आइगन वैल्यूज़ की हमने कितनी फॉर्म पढ़ी हैं, डी जनरेट, नॉन डी जनरेट, एम फोल्ड जो है डी जनरेट, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो हमें पता है कि अब हम ए के मैट्रिक्स से भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से भी हम वाकिफ़ हैं, तो हमेशा आपकी जो आपके पास आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई विच इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास क्या होती है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब n क्या है, n जो है वो आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हम डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं। तो अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगी, अगर ये 4/4 का होगा तो ये फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल, फोर्थ जो डिग्री 4 की पोलिनोमियल होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो आई होप अब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा उनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रही थी बेसिकली। चलें ये इसको थोड़ा सा फिर हम बाद में देख लेंगे, एक दो थ्योरम हम कर लेते हैं, ठीक है, एक दो थ्योरम कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, थ्योरम हमने पहले भी ये किए हुए थे, द आइगन जो आपके पास है थ्योरम है हमारे पास, रिजल्ट्स पहले भी हमने किए हुए थे, तो अब हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि द आइगन वैल्यूज
तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। तो प्रूफ देखें कि अगर एफ हर्मिशियन है, ठीक है, एफ कह रही हूँ, ए वेक्टर ले लें, सॉरी ए आपके पास जो है कोई आपके पास ऑपरेटर है, ए इज इक्वल टू ए डैगर हर्मिशियन है, एंड लेट्स से कि लेमडा जो है वो एक आइगन वैल्यू है और उसका जो आइगन फंक्शन है वो आपके पास फाई है, ठीक है, ये आइगन पेयर इसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए अप्लाइड ऑन, ठीक है, अब सेम है ना हमारे पास, अब ए डैगर डजंट मैटर, इसको जो भी लिखें, इज इक्वल टू लेमडा साई। तो इफ वी टेक दिस इनर प्रोडक्ट, तो इसको इरेज मैं यहाँ पे करूँ लेमडा, ठीक है, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज वेल। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे साई, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो बाय टेकिंग हर्मिशियन, बाय टेकिंग हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ वन, ठीक है, तो इस इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है साई ए साई कॉन्जुगेट। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट जो होता है वो रिवर्स कर देता है, तो हम साई ए का डैगर और साई, और हमें पता है कि जो ए डैगर है जब ये अप्लाई होगा इस वाली इक्वेशन पे, लुक एट दिस, जो हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने ली थी वो क्या थी, ए साई इज इक्वल टू लेमडा साई। तो अगर इसका डैगर लिया जाए और इसका डैगर लिया जाए, तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे किसका डैगर यूज कर रहे हैं, लुक एट दिस। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट इनटू साई, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पुट करेंगे, तो इस वाली चीज़ को अगर हम यहाँ पुट करें, इनकॉर्पोरेट करें, ऐसे ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, इसमें तो ये आपके पास होगा लेमडा स्टैरिक साई साई। तो यू नो दैट कि ए डैगर जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, सही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी इनकॉर्पोरेट दिस वैल्यू, ठीक है, ए डैगर, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बन गई ए इंटू साई इज इक्वल टू लेमडा स्टैरिक साई। तो ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 2 देखें, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम है और राइट हैंड साइड में आपके पास चेंज आ रहा है। तो आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, बाय फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये क्या हमें बता दे रहे हैं, वी इम्प्लाइज दैट लेमडा माइनस लेमडा स्टैरिक साई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, क्या चीज़ 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्टैरिक, तो विच इम्प्लाइज के अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो दैट मीन्स लेमडा इज रियल। so this is a proof। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, जो आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, वो थ्योरम क्या था हमारे पास, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर corresponding to
distinct eigenvalues are orthogonal। प्रूफ देख लें। तो हमारे पास अगर कोई भी ए जो है वो हर्मिशियन है, तो हम कहते हैं कि जनाब ए अप्लाई होगा किसी साई एम पे, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, जो आइगन वैल्यू है दैट इज लेमडा एम एंड साई। ठीक है, तो ये पहला आपके पास है रिजल्ट, और दूसरी डिस्टिंक्ट वैल्यू हमने लेनी है ना, ठीक है, सच दैट कि लेमडा एम इज नॉट इक्वल टू लेमडा एन, एंड व्हेन ए अप्लाइज ऑन साई एन, कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो साई एन लेमडा एन है, where lambda m is not equal to lambda n। ठीक है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अब आपके पास देखें कि दो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, दो आइगन पेयर्स हैं हमारे पास कि लेमडा m, जो फर्स्ट आइगन पेयर है वो लेमडा m साई m का है, और सेकंड आइगन पेयर जो लेमडा n है वो साई n का है। ठीक है, तो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने लिख ली है। तो अगर हम लेट्स से हम एक यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। हमने क्या किया, ए अप्लाइड ऑन साई एन एंड वी टेक इनर प्रोडक्ट विद साई एम। ठीक है, तो what we get lambda n। ओके, इसको यूज करके ये अगर वैल्यू इसके इक्वल है तो हमने उसका इनर प्रोडक्ट लिया है साई एम के साथ, तो साई एम इसके साथ आएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो नाउ टेकिंग conjugate, Hermitian conjugate, look at this, now I'm taking psi m a psi n conjugate which is equal to lambda n। जब conjugate आएगा तो आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, psi m। चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं, conjugate। ठीक है, तो ये अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी, रिवर्स करें ऑर्डर, लेमडा एन ए कॉन्जुगेट लेमडा एम, और इधर क्या हो जाएगा, लेमडा एन स्टेरिक, और रिवर्स करें ऑर्डर, लेमडा एन। ओके, बट वी नो दैट कि ए इज हर्मिशियन, तो इसमें से हम क्या इसको कर देते हैं इरेज। ये एक वैल्यू आ गई आपके पास, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और दूसरा अगर हम लेके चलें तो अब आपके पास क्या है, मैं इसको अंडू करती हूँ, दो फैक्ट्स हम यूज करेंगे। ठीक है, वी नो दैट कि अगर हर्मिशियन है, सॉरी वेक्टर हमारे पास हर्मिशियन है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। तो इसको रीराइट करें, साई एन ए साई एम, मैं दोनों फैक्ट्स को एक ही इक्वेशन में लिख रही हूँ, साई एन साई एम। अब ये जो है मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट जो है वो ये कहता है, लाइक अभी इसी को, अब ये साई एम है, इसी का मैंने कॉन्जुगेट अगर ले लिया किसके साथ, सॉरी कॉन्जुगेट कह रही हूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया,
इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं साई एन के साथ, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने ये जो काम शुरू किया था वो मैंने, अगर मैं इसको 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, ये मैंने 2 से स्टार्ट किया था। अब मैं 1 में इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ 1 इक्वेशन का, साई एन ए साई एम। तो ये डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, साई एन साई एम, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशन में ये सेम है, तो ये वाली जो फॉर्म है इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि लेमडा फ्रॉम, अच्छा इसको मैं 3 कहूँ, इसको मैं 4 कहूँ, 3 and 4 gives us lambda n minus lambda m psi n psi m is equal to 0. We know that कि lambda m, ये हमारी सपोजिशन थी कि ये डिस्टिंक्ट है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। क्या चीज़ 0 हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ psi n psi m, which implies eigenfunctions are orthogonal. So hence proved. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है जी। ये हमने पहले भी इसका आइडिया जो है वो लिया हुआ था, और मेरा बोर्ड आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि नाउ दिस इज़ द एंड। तो अपनी क्लास को हम जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। लेट मी शो यू कि हमने क्या चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं, अपनी बुक में से चेक करते हैं जी। आपकी बुक में हमने ये कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम हमने स्टडी किए थे, ये आपको मैंने दिया हुआ था, होपफुली आपने ये कंप्लीट किए होंगे। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे चलें जी, आगे चलें। 4.7 आपने ट्राई करना है, ठीक है जी। ये आपने अटेम्प्ट करना है, 4.7 अटेम्प्ट करें। और इसके बाद जी, कम्यूटेटर, प्रूव द ऑपरेटर्स फॉलो दीज आइडेंटिटीज। तो ये हमने पहले भी की हुई थी, आप इसको यहाँ से दोबारा से 4.10 को आप अटेम्प्ट करें। 4.10 4.11 देख लीजिएगा, बट 4.10 जो है वो आपने अटेम्प्ट करनी है। 4. आगे फिर आपके पास क्या है, जी 4.13 को देख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जी। 4.14 अगर ऑपरेटर हो तो ये ऑपरेटर की कोई आपके पास फॉर्म गिवन हो तो उसका जो है हर्मिशियन कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ये सिर्फ हाँ जी। 4.15 एंड 4.16 हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, वी नो दैट कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आपको उन्होंने एक हर्मिशियन कॉन्जुगेट और एक जो ऑपरेटर है उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट का एडिशन, और एडिशन इनटू यानी कि एक एडिशन है और एक कॉम्प्लेक्स एडिशन है। तो उसको हमने उन्होंने चेक करने को कहा है कि ये हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है जी। आपके पास ये जो एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर जी, ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, ये भी आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। 4.17 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें से, जी 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 जी, ठीक है ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली ये वही डेफिनेशन है, इसमें से वी री राइट, लुक एट दिस। ये आपको किस तरीके से, हाँ जी, ये 4 क्या चीज़ है आपके पास, 4.21, ये भी आपने देखने हैं क्योंकि हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी हैं। और शो दैट ए ऑपरेटर एगन, ये तो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया है। 4.22 इसको भी आप देख सकते हैं। और जी 4.23 ये आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके 2 मेथड्स गिवन है, दोनों सेम है, मैट्रिक्स अलजेब्रा पुरानी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है हमारे जो रिजल्ट्स रह गए हैं उनको हम करेंगे, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे कम्यूटेटर्स के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।